हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 ये आपके विद्यालय में जो नई बुक जो जारी किया गया है, इसमें हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाई हुई है। पीडीएफ नई बुक का पीडीएफ 2023-24 का नई बुक का पीडीएफ है। पाठ 24 दिया है कि महर्षि परशुराम, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हमारा प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाएगा। प्रश्न एक में पूछा है कि महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ किस बल की आराधना आवश्यक है। ऑप्शन मनोबल, शस्त्र बल, शारीरिक बल या फिर धन बल। तो सही हो जाएगा शस्त्र बल। क्या चीज? शस्त्र बल पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था। ऑप्शन सैनिक उत्थान के लिए, जातीय उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, पारिवारिक उत्थान के। तो सही हो जाएगा सामाजिक उत्थान के लिए। किसके? तो सामाजिक उत्थान के लिए। प्रश्न 3 में देखिए पूछा है कि महर्षि परशु का अर्थ क्या है। परशु का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया है कि धनुष, धरग, भाला या फिर कुठार। तो सही टिक हो जाएगा धनुष। क्या होता है? धनुष। क्योंकि परशु परशु का पूरा नाम था परशुराम। परशुराम जो थे वो धनुष का ही उपयोग करते थे। ठीक है, प्रश्न 4 में देखिए पूछा कि कुठार स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा। ऑप्शन है कि या, फिर आप ऑप्शन इसमें आपको देख सही टिक लगा देना है या बी में टिक लगाना है। किसमें? बी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा कि अति लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा है जी? अति लघु उत्तर। ये प्रश्न 5 में पूछा है कि महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ। क्या है? महर्षि परशुराम जो है उनका जन्म किस युग में होता है। इसका सही उत्तर है कि महर्षि परशुराम का जन्म तेत्रा युग में हुआ था। कब हुआ था? तो तेत्रा युग में। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्ति के नाम नाम क्रम से कहा आपको लिखने के लिए, क्रम से लिखने के लिए। ठीक है, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम के वंश का नाम। पिता महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका थे। कौन थे? रेणुका। पितामह महर्षि ऋचिक। प्रति प्रपितामह जो थे वो महर्षि भृगु थे। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 7 में कि पौराणिक ग्रंथों और जन मानस जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि का अंकित है। अंकित मतलब कौन सी छवि दिखाई गई है। इसका ऐसे उत्तर लिखना कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के 6वें अवतार के रूप में माना जाता है। कैसा? तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के 6वें अवतार के रूप में। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक है। क्या है? महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक। इसका सही उत्तर लिखना है कि महर्षि परशुराम शस्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक है। ठीक है, इसके आगे भी पूछा है कि लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा है जी? लघु उत्तर। ये प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि प्रश्न संख्या 9 भाग भागवराम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे। इसका सही उत्तर लिखना है कि मृगुकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भागर्भ परशुराम कहा जाने लगा। क्या चीज? भागर्भ परशुराम कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 10 में दिया कि परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया। अपने संदेह को कैसे दूर किया। इसका सही उत्तर लिखना है कि परशुराम जी ने अपना गृहस्थ शार्दूल नामक धनुष जो विष्णु का धनुष था उसे श्रीराम के हाथों में देकर उपवर प्रत्यचा चढ़ाने को कहा और राम ने उस पर प्रत्यचा चढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेश दूर हो गया। क्या हो गया? परशुराम का जो संदेश था वह दूर हो गया। ठीक है, इसके आगे पूछा है कि प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था। कि महर्षि परशुराम
द्वारा शस्त्र का प्रयोग। इसका सही उत्तर लिखना है कि महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षा और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया गया था। किसके लिए? सामाजिक सुख संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? कहा महर्षि परशुराम जो थे वो किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? इसका सही उत्तर लिखना है कि शस्त्र और शास्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत जिसको हम लोग कहते हैं भीष्म, द्रोपण जिसको कहते हैं द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसा है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 13 में दिया है कि महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का आपको उल्लेख करने के लिए इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य प्यास में सम्मिलित किया। इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको बहुत खुश होना चाहिए कि यह लास्ट चैप्टर हमारा था। ठीक है, यह हिंदी का हमारा लास्ट चैप्टर था। मैंने A to Z सभी पार्ट को एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया हूँ आंसर। ये हमारा लास्ट चैप्टर था। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता होगा। ठीक है।